इस पत्थर के नीचे दबा है एक सांप का स्केलेटन। गाइस इसका मांस हार्ड हो चुका है। और आगे हम इस वीडियो में ऐसे ही 100 पत्थर को पलट कर देखने वाले हैं, जिनके नीचे हमें ऐसे जीव मिलेंगे जिनको शायद ही हमने पहले कभी देखा होगा। पहले पत्थर के नीचे मुझे मिला ये एलियन स्नेल, जिसकी आंखें ऊपर एंटीना जैसी होती है, जो खाना ढूंढने और शिकारियों का पता लगाकर जान बचाने के काम आती है। अब क्योंकि ये स्नेल बहुत ही धीरे चल रही थी, इसीलिए मैंने सेकंड पत्थर पलट लिया, जिसके नीचे मुझे मिला ये स्पेशल टाइप का वुल्फ स्पाइडर। इसके पास अपना एक शेक है जो टूटने पर हजारों बेबी स्पाइडर को जन्म देगा, इसीलिए मैंने इसको सेफली वापस रख दिया। अब मुझे मिला तीसरा ऑब्जेक्ट, जो कि एक जूता है, जिसके नीचे मुझे मिला नियरली कैमोफ्लेज, यानी इस जूते से सेम कलर की स्पाइडर जो अपने शिकारियों से बचकर बैठी है। फिर लगातार मुझे 18 स्टोन के नीचे कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं घने जंगल में चला गया। फिर 21वें स्टोन के पास मिली ये बटरफ्लाई। हाँ, ये कुछ समय बाद इस कांटेदार कवच को हटा देगी, जिसके बाद ये 3 स्टेज से गुजरेगा। सबसे पहले ये कैटरपिलर प्यूपा में बदलेगा और प्यूपा से अडल्ट बनेगा। 24वें स्टोन के नीचे मुझे मिला ये प्यारा सा येलो बेबी स्नेल, जो उसकी मम्मा के साथ घूम रहा था। 25वें रॉक के नीचे मुझे मिला अब तक का सबसे वियर्ड जीव, जिसकी रिसर्च के बाद पता चला कि ये तो ना प्लांट है और ना ही एनिमल, ये एक यूक्रियोटिक फंजाई है। फिर मैं बहते हुए पानी के पास पहुंचा, जहाँ पर बहुत सारे मेंढक के टेडपोल मिले, जिनको फ्रॉग के एग्स बोले जा सकते हैं, जो आगे जाकर बड़े मेंढकों में बदल जाएंगे। यहीं पर फिर मैंने 3 पानी में डूबते हुए इंसेक्ट्स को बचाया, पर ये तो बाहर आते ही वैलेंटाइन डे मनाने लगे। फिर एक घोंगा और इस लकड़ी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, जो इस सूखी लकड़ी को अपना घर और खाना बनाए बैठे। अब मैं कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि आगे गाय पानी पी रही थी। फिर मैं वापस से पत्थर पलटने लग गया, जहाँ पर मुझे नदी में एक पत्थर के नीचे लुप्त हुई आंट कॉलोनी के अवशेष मिले। वहीं एक स्पाइडर मिला और एक लगभग ट्रांसपेरेंट जीव मिला। लेकिन फिर लगातार 15 पत्थरों के नीचे कुछ नहीं मिलने के बाद मुझे दिखा ये रेड स्नेक, जो शायद अपने शिकार के लिए बैठा है या सांस लेने के लिए बाहर आया होगा। लेकिन ये तो थोड़ी सी हलचल होने पर ये अंदर चला गया। फिर मुझे छोटे पत्थर के नीचे कैमोफ्लेज स्पाइडर मिला। पत्थर नंबर 45 के नीचे हमने देखी न्यूली फॉर्म आंट कॉलोनी, जिसका अभी अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। फिर मैंने पत्थर नंबर 54 पलटा, जिसके नीचे मुझे मिला ब्लैक इंडियन स्कॉर्पियन, सेंटीपेड्स और उसके बच्चे। शायद मुझे लगता है कि आज रात ब्लैक इंडियन स्कॉर्पियन सेंटीपेड्स के बच्चों को खा जाएंगे, या ये मोटा सेंटीपेड अपने बच्चों को बचा भी सकता है। खैर, मैंने अगले पत्थर के नीचे देखा, जहाँ ब्लैक ग्राउंड बीटल की लार्वा थी। कुछ देर बाद मुझे एक पत्थर के नीचे मिली टर्माइट कॉलोनी, जो हमारे इकोसिस्टम की सफाई कर्मी है। ये अपना फूड डेड थिंग से प्राप्त करते हैं, जिसको मैंने सुरक्षित रूप से वापस रख दिया। फिर जंगल में और आगे जाते टाइम मुझे मिला ये एक्टर गिरगिट, जो मुझसे फोटो शूट करवा रहा था, जिसकी मैंने अलग अलग एंगल से फोटो ली। बाद में मैंने इस पत्थर को पलटा, जिसके नीचे मुझे मिली एक कॉलोनी, जो अब तक की सबसे बड़ी आंट कॉलोनी थी। इसीलिए मैंने इनको खाना दिया और ऐसे ही बहुत सारी आंट कॉलोनी को खाना दे दिया। पत्थर नंबर 67 के नीचे मुझे मिला एक मीडियम साइज रेड स्कॉर्पियन, और उसके अगले पत्थर के नीचे मुझे मिली 3 स्पीसीज, जो एक ही पत्थर के नीचे साथ रह रही थी। पहली ब्लैक बीटल कॉलोनी, वॉल्फ स्पाइडर और लास्ट इस पत्थर का किंग, अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जहरीला और सबसे खतरनाक स्कॉर्पियन। ये तो पक्का आज बीटल कॉलोनी को खत्म कर देगा। आगे मुझे एक बिल में कुछ नहीं मिला, उसके आगे फिर से एक ब्लैक बीटल कॉलोनी मिली। 76 स्टोन को हटाने पर मुझे मिला रेड हेडेड मेल स्पाइडर, जिसके काटने पर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये वेनेमस है और ये अपना जाल भी नहीं बनाते। फिर मैंने देखा अपनी अर्थ का सफाई कर्मी द डंक बीटल, जो दिन रात काम करके हमारी अर्थ की सफाई करता है। अब इसीलिए मैंने इसको थैंक यू बोला। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक के सबसे बड़े पत्थर को हटाने पर मुझे क्या मिला। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि सबसे बड़े पत्थर जिनको मैं नहीं उठा सका, उसके नीचे मैंने क्या देखा। एक सांप अपने बिल से बाहर शिकार के लिए बैठा है। तभी इसके ऊपर एक भैंस का बच्चा आ गया। ये तो बिल्कुल उसके पास में चला था। और गाइस, अरे गाइस ये तो भैंस के बच्चे की तरफ ही देख रहा है। अरे गाइस, सांप तो अंदर घुस गया। यह आगे वाले बिल से भी निकल सकता है।
चलिए, बड़े वाले पत्थर के नीचे मुझे कुछ नहीं मिला। कंफर्म होने के लिए मैंने एक और पत्थर को पलटा, लेकिन मुझे इसके नीचे भी कुछ नहीं मिला। तभी मुझे प्रकृति का एक क्रूर रूप दिखाई दिया। एक बटरफ्लाई कपल मेटिंग कर रहा था। तभी उनकी जिंदगी में एक काली चिड़िया आती है। मैं उसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि उन दोनों को उसने खा लिया। अरे इमोशनल हो गए, बट यही नेचर है। जहाँ एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए भाग रही है, एक लिजार्ड अपनी जान बचाकर भाग रहा है, गिर रहा है, फिर से उठ रहा है। कोई जिंदगी में अकेला रह गया है, कहीं दो जीव मिलकर सरवाइव कर रहे हैं, कोई जीव दूसरे जीव को खाकर अपना पेट भर रहा है। वहीं एक स्कॉर्पियन पूरी आंट कॉलोनी को खत्म करके राजा की तरह बैठा है। राजा से याद आया एक सांप जिसे मैंने घर से पकड़ा था। जंगल में आए हैं तो उसे छोड़ देते हैं। क्या आप मान सकते हो, ये सांप मुझे अपने घर की छत पर मिला, जिसकी दीवार की हाइट लगभग 15 फीट है। लेकिन जब लोग इसे जमीन पर रेंगते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ही जहरीला कॉमन क्रेट स्नेक है, जिसके एक बूंद जहर से लगभग 20 लोगों की जान जा सकती है। बाय बाय सांप। फिर मैं लगातार पत्थर पलटने लग गया, लेकिन मुझे कुछ खास मिला नहीं। इसीलिए मैं और भी घने जंगल में चला गया। जहाँ पर जाते ही मुझे मिला ये गोबर का ढेर, जो कि किसी नीलगाय के ग्रुप का हो सकता है। यानी कि इनके पूरे झुंड के सभी मेंबर्स एक ही जगह मल त्याग करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत बड़ा ढेर है, जैसे किसी इंसान ने इकट्ठा किया हो। और कुछ ही समय में वो झुंड भी दिखाई दे दिया। ये है नीलगाय। लेकिन उनमें से एक बच्चा पीछे ही रह गया, और जब तक उसे जाने का पता चला तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद मुझे वापस दिखाई दिया, जहां वो एक पेड़ के नीचे घास खा रहा था। लेकिन उसको क्या पता कि शिकारी उसके लिए घात लगाए बैठे हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दिए यहाँ पर 4 हाइना, जो कि इस बच्चे को खाना चाहते हैं। इसीलिए मैं उनका पीछा करने लगा। गाइस गाइस वो हाइना मुझे मिल गए हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। वो देखो, क्योंकि ये नीलगाय का बच्चा इधर ही है। अरे वो भाग गया।
फिर मुझे नदी किनारे मिला एक सांप का मम्मीफाइड बॉडी। मम्मीफाइड इसीलिए क्योंकि इसका मांस पूरी तरह से सूखकर इसकी हड्डियां नुकीले कांटों में बदल गई है। देखो इनकी केंचुली केराटिन से बनी होती है, इसीलिए केंचुली वाले सांप को डिकम्पोज होने में ज्यादा समय लग सकता है और यही कारण है कि इसका मांस अभी भी डिकम्पोज नहीं हुआ है। गाइस मुझे लगता है ये सांप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि इसका मांस भी सूख चुका है और इसकी आंखें देखो, शायद ये डिकम्पोज हो गई होगी। और इसकी हड्डी में मुझे दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो इसका स्पाइन और दूसरा कांटों जैसा स्ट्रक्चर, जो कि इसके अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्टेड रखता है।